दोस्तों नमस्कार। आखिर वही हुआ जिसका शक था। राजनीति में इधर उधर की बातें देर से ही सही लेकिन हो जरूर जाती हैं और ये बातें भी इस तरह की होती हैं कि इनको खबरों के तौर पर आप तक हमें चर्चा करनी पड़ती है। देखिए, ट्विटर के एलन मस्क का एक बयान आया कि अब ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इन्हें हैक किया जा सकता है। और यह वकालत उन्होंने इसलिए भी की क्योंकि प्राइमरी इलेक्शन बीते समय में जो हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने अमेरिकन कंपनी द्वारा जो भारत के साथ ईवीएम मशीन को लेकर करार किया गया है, अनुमोदन किया गया है, उसी पर यह सवाल उठाया। और जब उनका यह बयान आज सुबह सुबह सुर्खियां बना तो उसके बाद सोशल मीडिया में भी तरह तरह की चर्चाएं की जाने लगी। देखते ही देखते इस मुद्दे को इतनी हवा मिली कि यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया और विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जैसा कि इंडिया अलायंस को ही लीजिए, राहुल गांधी का भी इस पर एक बहुत बड़ा बयान आया। इसके बाद तो अखिलेश यादव जो पीछे रहने वाले थे उनका भी इस पर बयान आया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा पहले बताया जा रहा था और चुनाव परिणाम में ये संभावना बताई जा रही थी कि कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब इंडिया अलायंस हो या फिर बात करें तो समाजवादी पार्टी, इनका इन लोकसभा चुनाव में एक अलग ही वर्चस्व दिखा, तो इसके बाद तो ईवीएम की चर्चा बंद हो गई और ऐसा फुल स्टॉप लगा कि शायद इस चुनाव के बाद तो किसी भी गड़बड़ी को लेकर, किसी भी आशंका को लेकर बात नहीं होगी। और जब से भारत में ईवीएम मशीन को लाया गया है तब से विपक्ष द्वारा तरह तरह की इस पर बयानबाजी की जाती रही है। सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन को लेकर आज तमाम तरह की चर्चाएं जारी हैं। एक्स सोशल मीडिया फैक्टर पर यदि हम नज़र डालें तो आज दिन भर विभिन्न चर्चाएं इस पर की जा रही है, लेकिन एलन मस्क ने जो कहा है उस बयान को इसलिए विपक्ष ने जोर दे दिया है, बल दे दिया है, क्योंकि उस मशीन को लेकर उसमें हैक होने की संभावना एलन मस्क ने स्वयं ने बता दी है। अब अमेरिकन कंपनी के साथ जिस तरह का भारत का करार है, इसको देखते हुए सरकार किस तरह का स्टेप लेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष का तो ये साफ कहना है कि बैलेट पेपर द्वारा अब चुनाव कराए जाने चाहिए। जैसा कि भारतीय संविधान में जब से चुनाव प्रणाली लागू की गई तब से बैलेट पेपर को एक आधार बनाया गया, इसी के तहत लगातार चुनाव होते रहे हैं। लेकिन अब बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम मशीन आ गई है और ईवीएम मशीन के जरिए ही ये विभिन्न चुनाव हम लगातार देख रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह की बातें इस पर हुई है उसके बाद एलन मस्क का अब ये पहला बयान है और इसी बयान के आधार को अब राजनीतिक गलियारे में भी एक बार फिर बल मिलता जा रहा है। सरकार इस पर किस तरह का स्टेप लेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आगामी दिनों मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में इस पर कई तरह की बातें संसद में की जा सकती है, हंगामा भी होगा और जोर शोर भी होगा। लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के बीच सरकार इस पर फैसला क्या लेती है ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, राहुल गांधी इसलिए भी कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी हमेशा ही बनी रहती है। मीडिया में लगातार महाराष्ट्र की इस सीट को लेकर चर्चा की जा रही है और जिस प्रत्याशी को मत मिले हैं और जिस प्रत्याशी को जितने मतों की जीत हुई है उसका आंकड़ा भी इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये एक बल इस बात को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि हाल ही के चुनाव में वैसे तो किसी भी तरह की ईवीएम की बातें इस बार नहीं हो पाई है, लेकिन महाराष्ट्र की एक सीट पर जिस तरह से कैंडिडेट के मोबाइल को ईवीएम मशीन के साथ कनेक्ट किए जाने की बात सामने आई है,
लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा लगातार इस पर प्रतिक्रिया जरूर दी जा रही है। जैसा कि भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली को लेकर चुनाव आयोग द्वारा नित नए प्रयोग किए जाते रहे हैं। ईवीएम मशीन आने के बाद नो डाउट इस चुनाव प्रणाली में बदलाव जरूर आया है। जिस तरह की कार्यप्रणाली थी उस पर फुल स्टॉप लगा और एक नई चुनाव प्रणाली भी हम देख रहे हैं। इसमें जन आधार भी बढ़ा है और जिस तरह का जन आधार है उस पर मतदाताओं का जो विश्वास है वह जरूर खरा उतरा है। लेकिन ईवीएम की मशीन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जरूर समय समय पर चर्चाएं की जा रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दिनों इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो इश्यू हैं उसको लेकर मानसून सत्र के दौरान जब चर्चा की जाने हैं तो ऐसे में ईवीएम मशीन को लेकर एक बार फिर संसद में हंगामा होना तय हो गया है। लेकिन ये बात भी यहाँ कहना तय होगा कि यदि विपक्ष को एक मेजोरिटी नहीं मिलती तो वे इस चुनाव के रिजल्ट के दौरान एक बार फिर हार का ठीक रहा, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी जो वोटिंग परसेंटेज है उसका ठीक रहा, कहीं कहीं ईवीएम मशीन पर जरूर वोट देते। लेकिन इंडिया अलायंस को, एक गठबंधन को एक अच्छा वजूद मिला है, उसके चलते भले ही चुनाव परिणाम के दौरान चुप्पी साधी गई हो, लेकिन एलन मस्क के इस बयान के बाद अब एक बार फिर ईवीएम पर तमाम चर्चाएं देखी जा रही है। बैलेट पेपर में ये एक अलग बात है कि व्यक्ति द्वारा अपना वोट डालने के बाद वह निश्चित हो जाता है, लेकिन ईवीएम मशीन एक ऐसा उपकरण है उसमें भले ही विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हों, मशीनी गड़बड़ी होने की बात कही जाती हो, लेकिन जिस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनमें कई तरह की पारदर्शिता भी बरती गई है। यही नहीं, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से इसको तैयार किया गया है इस पर भले ही विवाद होता हो, लेकिन जिस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया यह न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ जरूर देखा जा सकता है। जैसा कि हमारी व्यक्तिगत राय में यदि हम देखें तो बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा भारत में आगामी कई सालों तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक व्यवस्थित प्रयोग जरूर देखा जा सकेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच क्या इसे बंद किया जाएगा ये तो देखने वाला। जिस टेक्नोलॉजी के जरिए इस ईवीएम मशीन को भारत में लाया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि बैलेट पेपर को लेकर तो आप पहले भी भारत में विभिन्न तरह के प्रयोग देख चुके हैं। बैलेट पेपर के दौरान भी मतपेटियों को लूटने से लेकर कई तरह की घटनाएं होती थी। यही नहीं, चुनाव मतदान के दौरान कई तरह की बातें और भी आती थी, लेकिन इस मशीन के प्रयोग में लाए जाने के बाद भारत में नो डाउट चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी सरल हुई है। मतदाताओं के लिए भी मतदान का प्रयोग करना आसान हुआ है। अब तकनीकी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष चाहे लाखों सवाल उठाए, इस मशीन को ही बेकार साबित बताए, लेकिन इस तमाम प्रक्रियाओं को लेकर सरकार आगामी दिनों करेगी क्या, यह देखने वाली बात होगी। शुरू किया गया उसके बाद से इसे क्या अब बंद किया जाना चाहिए? क्या बैलेट पेपर प्रक्रिया को पुनः लागू किया जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए।